जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबह से। श्री पुंज जी, आपने तो तमाम दिग्गजों से बातचीत भी की, आपका अनुभव क्या बताता है? और चूंकि आप ग्राउंड पर भी मौजूद हैं और आपने चुनाव प्रचार के दौरान भी पहले चरण में इन तमाम सीटों को देखा, ये जो चारों सीट हैं, क्या यहां विपक्षी गठबंधन इंडिया एक चुनौती पेश कर पाया है एनडीए के सामने? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार जो तमाम दिग्गज हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से वो ये कहते हुए नजर आया कि मुकाबला है ही नहीं, और बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर रही इंडिया गठबंधन में कि कंफ्यूज थी इंडिया गठबंधन। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं वो आरजेडी का वन मैन शो जो है वो होता हुआ नजर आया। तो आपका आकलन क्या कहता है इन तमाम सीटों को लेकर? अभी कुछ वीडियो यहाँ से वायरल हुए थे हेलीकॉप्टर के, उस मछली खाते हुए, संतरा खाते हुए। तेजस्वी यादव के साथ आज कौन खड़ा है? मुकेश सहनी। वही मुकेश सहनी है जो पिछले चुनाव में साफ तौर से तेजस्वी यादव पर आरोप लगा करके कि तेजस्वी यादव ने पीठ में चूरा गोपा है और वो महागठबंधन से बाहर निकल करके आ गए थे। अभी जो वर्तमान में स्थिति है महागठबंधन की, वो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है, कोई समन्वय नहीं है, किसी भी तरीके से उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। और यही वजह है कि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अच्छी फाइट दे सकते थे, लेकिन अच्छी फाइट देने के बजाय उनके सिर फुटबॉल की स्थिति इस कदर बढ़ गई, अपनी महत्वाकांक्षा इस तरह से बढ़ गई कि आज वो बिखराव की स्थिति पर है। वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं कोई चुनौती नहीं दे पा रहा है। पहले चरण में 4 सीटों पर औरंगाबाद में हमने स्थिति देखी, वहां से निखिल बाबू वहां से टिकट चाहते थे, निखिल बाबू को टिकट नहीं मिला, बल्कि कांग्रेस को वहां से हटा ही दिया। पूर्णिया की हमने ऐसी स्थिति देखी। कल जो घटना हुई जमुई में, उसका भी कहीं ना कहीं असर इस चुनाव में वो हमने सुना, वो हमने वोटर्स के मुंह से खुद सुना। श्री पूजन जी, जब आप अब से कुछ देर पहले बात कर रहे थे, मैं जरा सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करता हूं जहां से सहयोगी पलक तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा ब्रेकिंग सेंटर से आपको दे रहे हैं। बिहार से ये बड़ी खबर है, जहां पर तेजस्वी को लेकर ये बड़ा बयान जो है वे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है। तेजस्वी यादव अहंकार में दे रहे हैं चिराग को गाली। ये बड़ी अपडेट सीधा बिहार से आपको दे रहे हैं। लोगों का वोट तेजस्वी के अहंकार को खत्म कर देगा। ये बड़ी अपडेट आपको सीधा बिहार से बता रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव की एक रैली के दौरान जब वे जनसभा को संबोधन कर रहे थे, उस दौरान एक जनसभा में एक समर्थक था जो गाली देते हुए नजर आया था। उसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता गया और कई सारे बीजेपी नेता, एनडीए ब्लॉक के नेता जो है वे तेजस्वी पर हमलावर होते हुए नजर आए। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर बता रही है पलक, और मैं एक क्विक रिएक्शन शिव पूजन जी आपसे चाहूंगा। ये चिराग की मां को गाली का जो मुद्दा है, ये मुझे लग रहा पूरे 7 चरण के चुनाव में अब बीजेपी और जो एनडीए है वो उठाती हुई नजर आएगी। आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं और इसकी शुरुआत तो जीतन राम मांझी ने कल ही कर दी थी। आपने देखा वोटर का किस तरीके से इस पर रिएक्शन आया था, काफी तीखी प्रतिक्रिया आई थी चिराग पासवान की खुद इस मुद्दे पर, लेकिन एक नी जर्क रिस्पॉन्स था तेजस्वी यादव का और वो शायद बूमरैंग कर सकता है। आपने सुना यहाँ पर कैसे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो खुद पासवान समाज से आते हैं और लोगों का थोड़ा सा ऐसा बन रहा था मूड कि उनकी तरफ स्विंग कर सकता है वोट, लेकिन इस बयान के बाद अब पासवान समाज मुझे लगता है कि वो नहीं टूटेगा, वो एकजुट है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं महागठबंधन को देखना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिव पूजन जी। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहिए। तमाम सहयोगी इंडिया डेली लाइफ के चप्पे चप्पे पर मौजूद है उन तमाम राज्यों में जहां इस वक्त मतदान की प्रक्रिया जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहा हूं। हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। पहले मतदान करें और उसके बाद मतदान करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज